महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुख महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु ना बसाय। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आज हम लोग विशेष तरह के सत्संग में हम लोग भाग लिए हैं। आज का दिन आषाढ़ महीने के पूर्णिमा का दिन है और यह हम सभी जितने गुरु भाई हैं हम लोगों के लिए यह बहुत पुण्य का दिन है, पावन दिन है और बड़ी अच्छा दिन है हम लोगों को, जो हम लोग जत्र तत्र से एकत्र होकर हम लोग अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हैं, जिससे अपना कल्याण होता है। यह जो आषाढ़ महीने का पूर्णिमा का दिन है, इस दिन को संत महापुरुषों ने कहा कि यह दिन वेदव्यास जी महाराज जो जगत गुरु हो गए, उन्हीं के याद में जो है अपने अपने गुरु की पूजा वंदना करने का दिन है। वेदव्यास जी महाराज उनके पिता का नाम था पराशर ऋषि और उनकी माँ का नाम था मत्स्यगंधा। जो मछली के पेट से उनका जन्म हुआ था, उनकी माँ का जो है, और पूरा शरीर जो है मछली का ही गंध रहता था जो है शरीर में जो है। वेदव्यास जी महाराज की माँ का जो है मछली के पेट से जन्म होने के कारण जो है मत्स्यगंधा जो है उनका नाम रखा। धेवर लोग, धेवर कहते हैं मल्लाह लोग जो है, मल्लाह लोग जो है जब मछली मारने के लिए निकला नदी में, तो जाल में जो है एक बहुत बड़ी मछली फंस गई और उस मछली को मल्लाह लोग अपने घर ले आए और उसको जो है काटा। काटने के बाद जो है उसके पेट से जो है एक लड़की जो है निकली, जिसका नाम जो है मत्स्यगंधा रखा, क्योंकि इनके शरीर से जो है मछली का गंध आता था जो है। सभी मल्लाह लोग जो है मिल कर के, गाँव वाले मिल कर के उस लड़की का पालन पोषण किया और जब वह बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो नदी के किनारे घाट पर जहाँ नाव लगा रहता था वहीं पर एक घर बना दिया और उसी घर में जो है वह मत्स्यगंधा लड़की रहती थी जो है। लेकिन उसके बगल में लोग जाता नहीं था, क्योंकि उसके शरीर से मछली का गंध आता था। तो सभी धेवर या मल्लाह लोग जो है कहने लगे कि इसको यहीं पर रहने दिया जाए
और इस घाट होकर के बहुत सारे लोग जाते आते हैं। कहीं किसी संत महापुरुषों की अगर आशीर्वाद मिल जाए तो हो सकता है इनके शरीर का गंध जो है वह समाप्त हो जाए। तो वहीं रहने लगी। समय पाकर बहुत सारे लोग जो है उस नदी घाट होकर के नाव होकर के लोग पार होते थे। तो उसमें जो है एक दिन पराशर नाम के ऋषि जो है उसी घाट पर आए और जहाँ वो लड़की बैठी हुई थी जो है, तो पराशर ऋषि को उस लड़की के शरीर से जो है मछली का गंध जो मालूम हुआ। तो बगल में जो है पराशर ऋषि उसको बुलाए, कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, मनुष्य है तो मनुष्य के तरह का गंध होना चाहिए, लेकिन ये मछली के तरह का गंध है, अच्छा नहीं है। उसी पराशर ऋषि की कृपा से उन्होंने कहा कि ठीक है, आज से तुम्हारा ये गंध समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कमंडल से पानी निकाला और पढ़ करके उस लड़की के शरीर में जो है छींटा मारा पानी का। तो उसी समय से मत्स्यगंधा लड़की के शरीर से मछली वाला गंध जो है वह समाप्त हो गया। तब जो है बहुत खुश हुई और ऋषि भी बहुत खुश हुए कि जो खैर एक बहुत बड़ा काम हुआ जो है। तब वो लड़की कहने लगी कि देखिए मेरा तो कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ देवर लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा जन्म मछली के पेट से हुआ है, इसलिए मेरे माँ बाप का तो कोई पता नहीं है। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? तो आप ही एक ऐसा युवक हैं, सुंदर हैं और ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, ऋषि हैं, महात्मा हैं, इससे सुंदर और वर क्या मिलेगा दुनिया में मेरा जो है। तब वह लड़की आग्रह करने लगी कि जो है मुझको साथ ले चलिए। वही पराशर ऋषि जो है उस मत्स्यगंधा लड़की को जो है नाव पर पार होकर के जो है वो चले गए। कहा जाता है कि एक जम्बू द्वीप जो है में जो है दोनों चले गए जो है। जम्बू द्वीप में कुछ दिन रहने के बाद जो है तो वहीं पर जो है वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ, जम्बू द्वीप में। और जम्बू द्वीप कहता है हमारा भारतवर्ष को ही कहता है जम्बू द्वीप जो है। वहीं पर जो है वो जो है रहे और समय पा करके वेदव्यास जी महाराज का उन्हीं माता के कोख से जो है उनका जन्म हुआ जो है। जन्म होने के बाद माता पिता दोनों उसका नाम रखा द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। उनका पहला नाम वेदव्यास जी महाराज का पहला नाम कृष्ण द्वैपायन। वे बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी, एक तो ऋषि थे, ऋषि पुत्र थे और जो है ज्ञान ध्यान में बहुत अग्रसर हो गए जो है। और समय पाकर जो है ये जो है उस परमात्मा का ज्ञान को जो है वेदव्यास जी महाराज जो है वही कृष्ण द्वैपायन जी महाराज इसको जो है प्राप्त किए जो है। परमात्मा को प्राप्त करके, परमात्मा का ज्ञान को प्राप्त करके जो है वही ऋषि कहलाए जो है, महर्षि कहलाए जो है। समय पाकर एक बार ईरान में धर्म सम्मेलन हो रहा था, विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। तो उसी में जो है विश्व के जो है धर्म गुरु लोग जो है उसमें पहुँचे। सभी ने अपने अपने तरह से जो है प्रवचन दिया, वक्तव्य दिया, ज्ञान की बात कहा। फिर जो है कृष्ण द्वैपायन को भी समय मिला, वे भी जो है ज्ञान की बात को लोगों के सामने में रखा, बोला, लोग सुने। और सुन करके सब ने कहा यह तो जो है ज्ञान संसार के परे का ज्ञान है, यह तो परमात्मा का ज्ञान है, इसमें तो परमात्मा का वास है, इनकी वाणी में परमात्मा है। तो सभी ने जो है एक स्वर में कहा कि यह गुरु है, गुरु नाम है ज्ञान का। परमात्मा के ज्ञान को जो जान जाता है
तो उसी में कहा कि जो है यह जो है ज्ञान संसारिक ज्ञान नहीं है, यह तो परमात्मा का ज्ञान है जो है। इसलिए सबों ने एक स्वर में कहा कि यही जो है ये विश्व गुरु हैं, सारे संसार के ये गुरु हैं। उसी दिन से जो है जगत गुरु कहलाया। जगत माने संसार, गुरु माने जो है गुरु ज्ञान, ज्ञान देने वाला जो है। संसार में जो है जगत गुरु के नाम से जो है कृष्ण द्वैपायन जी महाराज मशहूर हो गए जो है। और इनके पिता का नाम था पराशर ऋषि। पराशर ऋषि के पिता का नाम था जो है शक्ति ऋषि। शक्ति ऋषि के पिता का नाम था जो है वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि के पिता का नाम ब्रह्मा जो है। ब्रह्मा के पुत्र थे जो है वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि के पुत्र, वशिष्ठ ऋषि को 100 पुत्र हुआ था जो है। उसकी पत्नी का नाम था अरुंधति। 100 पत्नी के साथ, ये 100 जो है बच्चा के साथ जो है जंगल में जो है निवास करते थे। ध्यान भक्ति भजन साधना तपस्या करते थे जो है बच्चों के साथ जो है। समय पाकर ऐसा हुआ कि विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ ऋषि के बीच में जो है मेल नहीं रहने के कारण दोनों में जो है अनबन शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि विश्वामित्र मुनि जो है ठान लिया कि तुम्हारे सभी पुत्रों का हम संहार कर देंगे, नाश कर देंगे जो है। वशिष्ठ मुनि जो है क्रोधी थे। उन्होंने जो है भी वशिष्ठ कहते हैं विश्वामित्र मुनि जो है क्रोधी मुनि थे। तो उन्होंने एक शिष्य के यहाँ गया। उनका शिष्य जो है एक राजा था जो है, उसका नाम था कलमाख राजा। कलमाश राजा के नाम से जो है एक राजा थे जो है, उनके यहाँ गए विश्वामित्र ऋषि जो, उनके यहाँ गए। उनका बहुत आव भगत स्वागत हुआ। लेकिन विश्वामित्र मुनि उस राजा को कहा कि तुमको वाजपेयी यज्ञ करना है। अश्वमेध यज्ञ होता है, वाजपेयी यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ होता है, ये सब यज्ञ होता है। सभी यज्ञों में श्रेष्ठ होता है वाजपेयी यज्ञ। कहा कि राजा तुमको वाजपेयी यज्ञ करना होगा। वाजपेयी यज्ञ करने के लिए बहुत सारे सामग्री का जो है जुटाना पड़ता है, इंतजाम करना पड़ता है वाजपेयी यज्ञ के लिए जो है। राजा जो है उसको लिखा दिया, ऋषि जो है उसको लिखा दिया, लिख लिया। कहा कि ठीक है गुरुदेव, ठीक है, हम सब का जो है मंगा करके जो है पूजा पाठ का सामग्री मंगा करके पूजा पाठ करेंगे जो है। इस तरह का बोल करके जो है राजा को, इसको ऋषि को जो सांत्वना किया और ऋषि चले गए। राजा जो है 6 महीने तक उस सामग्री को देश विदेश से खोज करके मंगाया, लेकिन सभी सामग्री जो है उपलब्ध नहीं हुआ। 6 महीना के बाद जो है ऋषि आए, विश्वामित्र ऋषि आए। कहा कि जो है राजा सब सामग्री हो गया। तो कहा गुरुदेव बहुत सारे सामग्री नहीं उपलब्ध हुआ, बहुत सारे देश में जो है अपना आदमी भेज के मंगा खोजबीन किए, लेकिन नहीं मिला जो है। और था क्रोधी। कहा कि तुमने अब 7-6 महीना टाइम हो गया, तुमने अब तक जो है सामग्री नहीं जुटाया, इसका मतलब है कि यज्ञ नहीं होगा तुम्हारे यहाँ। तो वही जो विश्वामित्र मुनि जो है श्राप दे दिया राजा को, तुम मेरा बात नहीं माने हो, इसलिए तुमको हम श्राप देते हैं। कमंडल से पानी निकाला, पढ़ा और उस राजा पर छींट दिया कि जाओ तुम आज से राक्षस बन जाओगे जो है। कलमाश राजा था, वह कलमाश राजा विश्वामित्र मुनि के श्राप से वह जो है राक्षस बन गया। राक्षस बनने के कारण उसी समय उसका शरीर विकराल हो गया, नाखून बढ़ गया, बाल बढ़ गया, चेहरा शरीर विकराल हो गया, अजूबा लगने लगा जो है। कुछ ही देर के बाद जो है
वह राक्षस कहने लगा कि गुरुदेव हमको भूख लगी है। तब जो है विश्वामित्र महाराज कहते हैं कि भूख लगी है तो तुमको जो है आदेश करते हैं वही करो, जाओ जो है इसका जो है वशिष्ठ मुनि का 100 पुत्र है, सभी पुत्रों को मार के खाओ, वही तुम्हारा भोजन है। राजा जो है वही कलमाख राजा राक्षस बना और राक्षस बन करके विश्वामित्र इसका वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्र का संहार कर दिया जाए, 100 को मार दिया जाए। वशिष्ठ ऋषि जो है विक्षिप्त हो गए जो है कि अब संसार में रह के क्या करेंगे, बाल बच्चा ही नहीं। पत्नी को कहा कि देखो हम जल समाधि ले रहे हैं। तो उनकी बहू सुन ली, उनकी बहू जो है शादीशुदा थी, उनकी बहू जो है बेटा जो है तो बेटा को तो मार के खा गया। तो बहू के उदर में जो है बच्चा पल रहा था, गर्भ में बच्चा पल रहा था। बहू आके कहती है पिताजी आपका खानदान हमारे गर्भ में है, यह वेद अध्ययन कर रहा है, इसलिए जो है आपको जो है निराश होने की कोई बात नहीं है, जल समाधि नहीं लेंगे आप जो है, आपका खानदान जिंदा है। तो वही शक्ति ऋषि के पुत्र का नाम हुआ जो है पराशर ऋषि जो है। अब पराशर ऋषि के जो है पुत्र हुआ जो है वेदव्यास जी महाराज, और वेदव्यास जी महाराज के पुत्र का नाम है सुखदेव मुनि जो है। ये है संत परंपरा जो संतों की जो अपना उसका हिस्ट्री है सब जो है। तो संत जो होते हैं वह त्रिकालदर्शी होते हैं, और सिर्फ त्रिकालदर्शी नहीं हैं, वे परमात्मा को प्राप्त किए हुए रहते हैं। संत को जो है, संत किसे कहते हैं? जो शांति को प्राप्त कर लेता है वह संत कहलाता है। शांति स्वरूप परमात्मा है। संसार में जितने भी वस्तु देख रहे हैं, संसार हमारे 14 इंद्रियों के द्वारा जितना भी वस्तु दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, जो कुछ प्रत्यक्ष होता है, ये सभी नाशवान है, ये अस्थिर रहने वाला नहीं है, इसमें अस्थिरता है ही नहीं जो है, इसमें शांति नहीं है। शांति जो है, शांति स्वरूप सिर्फ परमात्मा है, और उस परमात्मा को जो जान जाता है, शांति स्वरूप परमात्मा को जान जाता है, वही संत कहलाता है। बाकी असंत है, अशांत है। यह संसार अशांत है, संसार रहने वाला नहीं है, इस संसार का नाश हो जाएगा जो है। और संसार में जितने भी चीज़ देखते हैं, ग्रह नक्षत्र तारे जीव जंतु जितने भी चीज़ देखते हैं, इस सब का नाश हो जाएगा जो है। एक परमात्मा जो है वह वही है, एक जो सत्य है, बाकी सब असत्य है। और उन्हीं सत्य में से हम जीव हैं, हम जीव उन्हीं सत्य में से हैं, अर्थात परमात्मा में से हैं। हम जीव परमात्मा का अंश हैं, और परमात्मा अंशी है, हम लोग अंश हैं। इस शरीर में जो अंश है वह परमात्मा का अंश है, वह जीवात्मा कहलाता है। शरीर धारण करने पर जीवात्मा कहलाया। आत्मा अलग है, जीव फिर अलग है। आत्मा पर जीव का आवरण पड़ जाता है, तब दोनों मिलाकर के जीवात्मा कहलाता है। ये आवरण है क्या? संत महापुरुषों ने कहा, हमारे गुरु महाराज ने कहा, शरीर के विषय में कहा, घटतम प्रकाश वो शब्द पट त्रय जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता कुछ नहीं रहेगी।
असमनन दृढ़ चाहिए। गुरु महाराज खोल के कह दिए जाए, घटतम प्रकाश वो शब्द पढ़ त्रय, त्रय मने तीन। घट कहा शरीर को, ये शरीर घड़ा है, इसके अंदर में जीव है, जीवात्मा है, इस शरीर के अंदर इसको घड़ा कहा। और घड़े के ऊपर में तीन पर्दा लगा हुआ है, त्रयपट, तीन पर्दा लगा हुआ है। एक अंधकार का पर्दा, दूसरा प्रकाश का पर्दा, तीसरा शब्द का पर्दा। ये तीन पर्दा जो है लगा हुआ है घट में, शरीर में लगा हुआ है। इन्हीं तीन पर्दों को हटाने के लिए ही गुरु की आवश्यकता है। गुरु की आवश्यकता जो है इन पर्दों को हटाने के लिए है। पर्दा हटेगा, जीवत्व भाव समाप्त हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आत्मा, आत्म तत्व बचेगा। और आत्म तत्व परमात्मा का अंश है। यही आत्मा, यही आत्म तत्व जो है परमात्मा से मेल होता है, एकता होता है, फिर द्वैतता कुछ नहीं रहेगी। गुरु महाराज कहते हैं कि दोनों में कुछ नहीं है, अंतर नहीं रहेगा दोनों में जो है, दोनों तो एक है। अंश अंशी में मिल गया, इसके ऊपर में जो जीवत्व भाव था वो समाप्त हो गया जो है। तो इस सत्संग में हम लोग जो पधारे हैं, हमारे ऊपर में अंधकार, प्रकाश और शब्द का जो पर्दा पड़ा हुआ है, इन्हीं पर्दों को हटाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जो भी आदमी हम लोग गुरु महाराज से दीक्षित होकर के हम लोग ध्यान, भक्ति, भजन, साधना करते हैं, इससे क्या होता है, ये पर्दा हटेगा जो है और परमात्मा का जो है, परमात्मा से एकता होगा। एकता माने मेल, मेल का माने मिल जाना, फिर द्वैतता नहीं, दो भाव नहीं रहेगा। जीव और जो है पीप जो है अलग नहीं होगा जो है। इसलिए जीवात्मा और जो है आत्मा जो है दोनों एक ही है। इसी को जो है, इसी का ज्ञान जो है हम लोग पाने के लिए गुरु के शरण में गए हैं। और जो मन आदमी जो है गुरु महाराज से दीक्षित हो करके ध्यान, भक्ति, भजन, साधना करते हैं, एक न एक दिन जो है ये पर्दा हट जाएगा और जो है परमात्मा से हम लोगों का एकता हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।